आज मैं एक राम नाम महिमा का वर्णन करती हूँ। जो कहते हैं राम न सकई नाम गुण गाई, भगवान भी अपने नाम की महिमा का वर्णन था नहीं पाते हैं। आज उसी संबंध में मैं एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे अजामिल की कथा सुना रही हूँ। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए हमारे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री हरि भगवान की जय। तो कन्नौज में आजकल कानपुर से प्रसिद्ध है, वहाँ कानकुब्ज ब्राह्मण के परिवार में अजामिल जन्मे थे और बचपन से ही बहुत धार्मिक थे और सभी देव पूजक थे। गुरु, अग्नि, अतिथि, माता पिता, भूमि सभी की सेवा करते थे। किसी का उल्लंघन नहीं करते थे, किसी के कार्य में व्यवधान नहीं डालते थे, किसी का कटाक्ष नहीं करते थे, अपने ही धर्म का पालन करते थे, अपने माता पिता के आज्ञानुसार कार्य करते थे और बड़े शांति भाव से भगवत नाम जपते थे। विष्णु भगवान के बड़े भक्त थे। इसी तरह शादी ब्याह हुआ, पिता के घर में बड़े हुए, पिता के आज्ञा से हर कार्य करते थे। एक दिन उनके पिताजी ने कहा, बेटा बाजार से कुछ समिधा ले आइए, सामान ले आइए। तो अपने पिता की आज्ञा से वो बाजार चले गए समिधा लेने। बाजार से कुछ फल, समिधा और सामान लिए और घर को लौटे तो रास्ते में एक जगह एक निश्चर कुटिल व्यक्ति एक वेश्या के चक्कर में वहाँ उसके आगे पीछे लौट रहा था। वेश्या भी अपने कटाक्ष से उसे देख रही थी, प्रसन्न कर रही थी। उन्हीं का यह कीड़ा देखकर अजामिल का ध्यान उधर चला गया और सब वो अपना ज्ञान भूल गए। उसी वेश्या का कृत उनके हृदय में बस गया। वो बहुत कोशिश किए अपने मन वासना को अपने बस में कर लें, उस उल्टा का ध्यान न आए, पर संयोग कारण से उनका जो भाग भोग था उसका वह चिंतन, वही उनके कोई भी कार्य करें उसी का रूप, उसी का ख्याल उनके दिमाग में बसा रहा, उसी के वशीभूत हो गए। उसका सुंदर उसके दिमाग से न निकला। अब उसी के अनुसार उसी के प्रेम वशीभूत हो गए। जो वह कहती थी वही कार्य करते थे, जिससे वह प्रसन्न रहे वही सामान ले आके उसे देते थे। उसी के चक्कर में समय व्यतीत करने लगे। भगवान अतिथि सब कुछ भूल गए। वही उनका गुरु भगवान, अग्नि, देव, पत्नी, माता पिता सब कुछ वही वेश्या हो गई। उसी का धर्म पालन करने लगे। अपने माता पिता तक के भूल गए। पत्नी को त्याग दिया जो विवाहिता पत्नी थी। पिता का जो घर बार धन था सब बेचकर उसी वेश्या के परिवार का पालन पोषण करने लगे। और काफी समय व्यतीत हो गया। ऐसे ही उन्हें समय का पता ही नहीं लगा। अजामिल के 10 पुत्र थे और सबसे छोटा पुत्र था, उसका नाम नारायण रखे थे।
तब उसके बहुत प्रेम करते थे, अपनी बुद्धि हृदय जो अच्छा कर्म था उसी बेटे में स्थापित कर दिए थे। और जब खाते थे तब उसे याद करते थे, खिलाते थे नारायण कहाँ है, जल पिए जो भी कार्य करें नारायण के, उसी में उनका ध्यान रहा, उसमें मन बुद्धि बसा दिए थे, तो उसी नारायण बेटे में उनका ध्यान बसा रहा, उसी का स्मरण रात दिन करें, जो भी काम करें उसी नारायण के उससे। अब इस तरह से उस वेश्या के वहाँ में भरण पोषण करने में चोरी चमारी लूट मार दूसरे का धन हड़प करना, क्या कोई कर्म नहीं छोड़े कि जो करें जिससे वह वेश्या खुशी रहे, ले आके धन कमा के उसको दें। घर बार तो भूल ही गए थे, माता पिता भूल गए, पत्नी के क्या याद रखते। और कब वो जवानी चली गई और बुढ़ापा आ गया, जो अपने माँ बाप को भूल गया, कहे माँ बाप का नहीं हुआ तो पत्नी का क्या होगा, पत्नी तो दूसरे के घर के रहती। माँ ने पैदा करी, 9 महीना कष्ट सोई, जब उसी को भूल गया तो क्या नहीं भूल सकता है। कहते पहली गुरु माँ ही है, जो अपने गुरु को भूल गया। दूसरा गुरु संसारिक गुरु हैं जो गुरुदक्षिणा लो, पहली गुरु तो माँ ही होती है, बालक की पेट से लेके बाहर तक ही जो सिखाती उसी में बच्चा रमता है। तो जब उसको भूल गए तो भगवान के बोलना कौन दे रहे। तब कब बुढ़ापा आ गया उन्हें पता ही नहीं चला, उसी में समय व्यतीत उसी के रमणी में खुशी मनाते रहे कि मैं बहुत कुछ बहुत अच्छा काम, ध्यान नहीं गया। और यह देखते देखते एक दिन भगवान यमराज ने सोचा कि इसका पाप कैसे कटेगा, यह कोई प्रायश्चित भी नहीं कर रहा है और पाप छोड़ भी नहीं रहा है, अच्छे कुल में उत्पन्न हो करके भी, अच्छा कर्म करके भी इसका सब कुछ नष्ट हो जा रहा, व्यर्थ में चला जा रहा है, इसको कैसे दंड दे के इसे सही मार्ग पर कैसे लाया जाए। भगवान को भी चिंता रहती है, हमारा भक्त गलत मार्ग पर जा रहा, इसे कैसे खींच कर कैसे दंडित कर कर इसे सतमार्ग पर ले आए। लोग कहते हैं भगवान हमें दंड दी, भगवान दंड नहीं देते, भगवान सुधार करते हैं दंड दे के। जब कुमार्ग पे जा रहे हो, सीधे से नहीं मानते हो, तो भगवान दंड देते हैं, दुख पाओगे तो अपने आप सुधर जाओगे। इस कारण से दंड मिलता है। व्यक्ति कहते हैं मनुष्य यहाँ की करनी यहीं भुगत रहा है। तब यमराज के 4 पार्षद आए और अजामिल के जकड़ा और चलो तुम्हें यमराज यमपास में बांधा, यमराज तुम्हारा हिसाब करेंगे, तुम्हारे कर्म का जो अच्छा बुरा किए हो वह तुम्हारा हिसाब यमराज करेंगे। चलो अपना वहाँ गिनाना है, अपना कर्म सबको गिनाना पड़ता है, जो अच्छा बुरा करके गए हो यमराज के यहाँ गए, सब गिनती होती है, क्या क्या करके आए हो तो वहाँ सब बताओ, अच्छा बुरा क्या करे हो अपनी करनी बताओ। अब अजामिल डर गए और जब ध्यान गया कि अरे अब तो बुढ़ापा आ गया, जवानी चली गई, उतना बल भी नहीं रहा, इनसे मैं लड़ भी नहीं पाऊंगा, जीत भी नहीं पाऊंगा, यह का हो गया, अब मेरा कौन सहारा, इस समय तो मुझे कोई सहाय नहीं लग रहा है, अब मैं नहीं बचूंगा, ये मार डालेंगे, हमें कौन बचा सके। तब वह अपने बेटे की याद करके नारायण को जोर जोर से पुकारने लगे, नारायण नारायण, अरे नारायण, मार भारी आवाज लगाए अपने बेटे के कि बेटा नारायण आओ और मुझे बचा लो। और भगवान बैकुंठ धाम में थे, उनका आसन हिल गया कि कौन हमारा भक्त इतने कष्ट में है मुझे पुकार रहा। नारायण ने हरि ने तुरंत अपने पार्षदों को बुलाया और कहा जाकर देखो पार्षदों तुम लोग, मेरा भक्त कौन संकट में है, उसको छुड़ाओ, मुझे बहुत तेज पुकार रहा है, उसे भारी कष्ट है, जाइए आप उसका उद्धार कीजिए। अब पार्षद वहाँ से भगे नंगे पैर, गिरते पड़ते दौड़े यहाँ आए और अजामिल नारायण नारायण अपने बेटे को चिल्ला रहे थे। यमराज ने जकड़ा था, यमराज के दूतों ने, और आके विष्णु भक्त उन्हें अपने प्रभाव से रोक लिया।
जब विष्णु के पार्षदों ने रोक लिया तो यमराज के पार्षदों से, विष्णु के पार्षदों से, उनके यमदूतों से लड़ाई छिड़ गई। यमदूत कहे भाई यह मेरा शिकार है और इसका अपराध, इसका दंड दिया जाएगा। ये अपने अपराध का कोई प्रायश्चित नहीं किया है और बुरा कर्म कर रहा है, मेरे महाराज बुलाए हैं, इसको दंडित करेंगे, चलकर अपना अपराध गिनाए। अब विष्णु पार्षद लग गए कि ये मेरे हरि का भक्त है, मेरे हरि ने कहे हैं उसे मेरे पास ले आओ, इसे आप नहीं ले जा सकते, इसे आप दंड नहीं दे सकते। अब दोनों में खूब लड़ाई छिड़ी और अजामिल यह सब दृश्य देख रहे थे, शरीर से प्राण छूट गया था। अब ये हुआ कि इनका अच्छा कर्म क्या गनाओ, तो सब यमराजों ने, पार्षदों ने अपने गनाने लगे कि भाई 10 कर्म से छुटकारा होता है, 10 चीज पश्चाताप है इसका। अग्नि, देव, गुरु, जल, पृथ्वी, इन सब की सेवा से मुक्ति मिलती है, पर ये तो इसने कुछ किया नहीं है। फिर भी यह भगवान का स्मरण कर रहा है, विष्णु भक्त है, उनका नाम पुकार रहा है। कहते हैं कल युग में राम नाम ही आधार है, कोई भजन कीर्तन कुछ भी न करो, गाना बजाना, व्रत उपवास यज्ञ न करो, राम के नाम का स्मरण करो, कीर्तन करो। कल युग में इसी से उद्धार है, सबसे बड़ा राम का नाम है, राम से भी बड़ा राम का नाम है। राम नाम लिखने से पत्थर तर गए, समुद्र में पुल बन गया, राम की महिमा इतनी बड़ी थी, तो राम के नाम से क्या नहीं हो सकता। और वो यमराज के दूत हार गए और विष्णु के पार्षद जीत गए और उन्हें रोक लिया। यमराज के जो गए मुंह लटकाए गए यमराज के पास, भाई वो विष्णु का भक्त था और उनके पार्षदों से हम हार गए। यमराज कहे कोई बात नहीं, यमदूत लौट गए और अजामिल सब देख रहे थे। जब यमदूत लौट गए, विष्णु पार्षद बचे तो अपने चेतन अवस्था में आ गए, शरीर में प्राण आ गया। और पहले से ज्ञान तो था ही, बालपन से बीच में भटके थे, कर्म कुकर्म किए थे, फिर उन्हें अपने पर ही घृणा आ गई कि मेरी शरीर ने कितना बुरा कर्म किया और मुझे कोई पश्चाताप नहीं। हाय मैं अपने माता पिता का ऋणी हूँ, अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, उन्हें छोड़ दिया। हाय मेरी विवाहिता पत्नी, धर्म पत्नी, उसका भी रक्षण नहीं किया मैंने, उसका त्याग करके उस उल्टा के मोह प्रेम फांस में मैं फंसकर अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया। मुझे धिक्कार है, इस जीवन के धिक्कार है। ऐसा पश्चाताप करके उस वेश्या का उसी समय त्याग कर देते हैं। और भगवान के नाम की ऐसी कृपा होती है, उन्हें सद्बुद्धि आ जाती है, ज्ञान मन में बसता है, तो हरिद्वार चले जाते हैं। गंगा तट पर अपनी छावनी बनाए, गंगा स्नान करे, गंगा मैया का पूजा पाठ करके वहीं समाधि में लीन रहने लगे, समाधि लगा दिए, भगवत नाम का जप करने लगे। कुछ दिन भगवत जप करने के बाद अपनी इंद्रियां बस में हो गई और वहीं गंगा तट पर अपने शरीर का त्याग कर दिया और विष्णु लोक गए। विष्णु के पार्षदों के संग विष्णु धाम को गए। सब भक्तों में से विष्णु भक्त अजामिल आज तक प्रशंसित हैं कि विष्णु भक्त हैं अजामिल। भगवान जिसके ऊपर कृपा करें उसका कष्ट तो यूं ही हरण हो जाए जैसे अजामिल का हुआ। इसी के साथ भगवत नाम लो 2 लाइन, यह कथा समाप्त होती। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजुमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण